हम्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे एडी करंट के बारे में, वाटर एडी करंट। इससे पहले हमने लेंज लॉ के बारे में जाना एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में जाना। एडी करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होता है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट कंडक्टर चेंजेस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स उस कंडक्टर के साथ जो लिंक है वो चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन में एक करंट पैदा होता है जिसे हम एडी करंट कहते हैं। दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। तो कह सकते हो एडी करंट इट इज अ टाइप ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ बल्क पीस ऑफ कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है कंडक्टर के अंदर। ये जो होता है भंवर की तरह दिखता है, स्विल्स की तरह दिखता है, स्विल्स स्विल्स और एडी इन द कंडक्टर इन द कंडक्टर। स्विल्स और एडी साथ में कंडक्टर के अंदर उस तरीके से हमें दिखता है, इसीलिए हम इसको एडी करंट कहते हैं। ये डिस्कवर किया गया था फौकल्ट के द्वारा, फौकल्ट के द्वारा किया गया था अराउंड 1895 में, 1895 में। इसीलिए हम एडी करंट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज फौकल्ट करंट। फौकल्ट हम इसे फौकल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। एडी करंट इज आल्सो नोन एज फौकल्ट करंट। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा एक मेटल था, ये एक मेटल था। अब यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया, सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया, उससे पास, इस मेटल से पास हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स जो था इसका चेंज हुआ। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इसमें कुछ इस तरीके से लाइक दैट स्विल्स और एडीज पैदा होते हैं। एडीज एडीज आर प्रोड्यूस, भंवर टाइप का कुछ इसमें पैदा होता है, इस जिसको एक करंट होता है, जिसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। करंट इंड्यूस होता है भंवर के रूप में या भंवरों के एक लहर के रूप में, एडी के रूप में प्रोड्यूस होता है। उसी को हम एडी करंट कहते हैं मेटल के अंदर। हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उन एक्सपेरिमेंट से हम पता लगाएंगे कि एडी करंट की एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या होता है। पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं जरा। एक्सपेरिमेंट पहले तो देखते हैं व्हेन ए एन इलेक्ट्रोमैग्नेट when an electromagnet connected with the coil connected with the coil when an electromagnet connected with the coil have a metal plate D, एक मेटल प्लेट डी और हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कॉइल से लिंक्ड है, एंड दैट हैव अ मेटल प्लेट डी एंड दैट मेटल प्लेट placed over it placed over that magnet। उस मैग्नेट के ऊपर हम
उसे रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन सच अ केस हम क्या देखते हैं, डेट मैग्नेट डेट प्लेट इज थ्रोन आउट, डेट प्लेट इज थ्रोन आउट, थ्रोन आउट। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। इसके लिए देखते हैं एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट थी जो कि बाउंड हो रखी है इस तरीके से, कुछ प्लस माइनस इस तरीके से बाउंड हो रखी है। जब इसमें करंट पास होता है, करंट पास होता है इसमें, और इसके ऊपर एक हमने अपनी प्लेट रख दी, वी टेक अ प्लेट डी, प्लेट डी ओवर इट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर हमने अपनी एक प्लेट डी रख दी। अब क्या होगा, इट इज अ मेटलिक प्लेट, मेटलिक प्लेट, ये एक मेटलिक प्लेट है। जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया, करंट पास हमने कर किया, तो अब और उसके बाद में से कुछ में के छोड़ दिया, तो जैसे ही करंट पास किया तो उस मेटलिक प्लेट के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एडी करंट पैदा हुए। एडी करंट पैदा होने के बाद इस मेटल के अंदर, मेटल की डिस्क जो है यहां तक पहुंचे, तो इस मेटल की प्लेट में भी कुछ एडी करंट पैदा हुए। अब क्या होगा, जो मेटल है वो ही कोशिश करेगा कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज ना हो, या जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना बना रहे अकॉर्डिंग टू लेंज। तो हम सपोज करते हैं, अगर ये पोल हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल होता है, यहाँ पे हमारा जो रोटेशन है करंट का वो एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज था, और यहाँ पे क्लॉकवाइज था। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। जब इसने यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल दिया तो अपना फ्लक्स को रोकने के लिए जो कॉइल का नीचे वाला हिस्सा था उसने भी अपना नॉर्थ पोलरिटी बना ली, और ऊपर वाले हिस्से ने अपनी साउथ पोलरिटी बना ली, और नॉर्थ ने रिपेल किया, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ने एक दूसरे को रिपेल किया। इसी वजह से ये मेटल का प्लेट जो था मूव अवे या थ्रोन आउट हो गया, या दूर चला गया। इसमें लेंज लॉ ही लगा। एडी करंट की डायरेक्शन भी हम लेंज लॉ ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द एडी करंट कैन बी डिटरमाइंड by using Lenz law and Fleming right hand rule, Fleming right hand rule, Fleming right hand rule और लेंज लॉ की मदद से हम डायरेक्शन ऑफ एडी करंट के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट सेकंड लेते हैं, एक्सपेरिमेंट सेकंड। इसमें हमने एक नॉर्थ पोल लिया और हमने दूसरा साउथ पोल लिया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिया।
इसमें हमने एक कॉइल को यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, कॉइल को हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा। अब कॉइल जो थी इनिशियल पोजीशन पर हम सपोज करते हैं रोटेट कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। कॉइल इज रोटेटिंग और वाइब्रेटिंग। हमने क्या किया, इस कॉइल के अंदर मैग्नेट पैदा किया। कॉइल के अंदर जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेट पैदा किया तो ये बिल्कुल डैम्प हो गई, या फिर इसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहे थे या हिल रहे थे या कुछ भी मोशन हो रहे थे वो सारे डैम्प हो गए या रुक गई, और ये ऐसी पोजीशन में हो गई जहां पे इसका मैट फ्लक्स जो होता है अपोज हो या मैट प्लस कम से कम खर्च हो। ऐसी कंडीशन में ये आ गई और कॉइल गेट डैम्प्ड। लेकिन जैसे ही हमने इसे थोड़ा सा रोटेट किया, एज वी रोटेट द कॉइल, हमने इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट किया, कॉइल को हमने यहां से हल्का सा रोटेट कर दिया। जैसे ही हमने कॉइल को हल्का सा रोटेट किया, हमने, तो क्या होता है, तो कॉइल के फ्लक्स में चेंज आया। जैसे ही कॉइल रोटेट हुई, कॉइल के फ्लक्स में चेंज देखने को मिला, और कॉइल के फ्लक्स में जैसे चेंज देखने को मिला, उसने तुरंत अपनी इनिशियल पोजीशन गेन करने की कोशिश की। इट टेंड्स टू गेन इट्स पोजीशन वंस अगेन, और इसकी वजह से कॉइल के अंदर रोटेशन आ गया। बिकॉज ऑफ एडी करंट, कॉइल के अंदर जो एडी करंट यहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन को अपोज करने की कोशिश की, और इसकी वजह से कॉइल जो है अपने डायरेक्शन में रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, वो फिर दोबारा से अपने आप का रोटेशन अकॉर्डिंगली मेंटेन करती रहेगी। इसमें भी हमारा जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें भी जो हमारा लॉ लग रहा है वो लेंज लॉ ही काम कर रहा है। लेंज लॉ ये कर क्यों रही है, लेंज लॉ की वजह से, बिकॉज इट टेंड्स इज डू कॉइल डू नॉट वांट टू चेंज इट्स फ्लक्स। कॉइल जो होती है वो अपना फ्लक्स चेंज करना नहीं चाहती है, जितना उसके अंदर फ्लक्स है और हमने उसे गलती से चेंज कर दिया रोटेट करके, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा आने की कोशिश करेगी। इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन वंस अगेन। इसी को, लेकिन जो एडी करंट होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए अगर हमें कम से कम एडी करंट पैदा करने हैं या एडी करंट कम से कम बनाना है, तो इसके लिए हमें एरिया भी कम से कम रखना पड़ेगा। इसके लिए हम एरिया कम रखने के लिए कुछ जो कॉइल होती है उसका सिर्फ कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं। वी डिजाइन अ शेप ऑफ द कॉइल इन सच अ मैनर, इस तरीके को शेप बनाते हैं। वी ड्रॉ शेप ऑफ सच टाइप। हम एक कॉइल का शेप कुछ इस तरीके से बनाते हैं और उसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड साउथ में रखते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से इसमें भी करंट फ्लो होता है, रोटेट हो रहा है, लेकिन इसमें जो एरिया जो है कम होगा। तो हमें पता चले मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई ए के बराबर होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू आई ए। अब जब मैग्नेटिक आई ए के बराबर होता है, एरिया कम हो गया, तो जो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। करंट प्रोड्यूस इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। और जो एडी करंट होंगे वो भी कम पैदा होंगे। शांति सुन लो, और किसी चीज पे बैठने की जरूरत नहीं है, बैठे हो तो शांति से उठना मत।
क्योंकि फिर हिलेगा। ठीक है बेटा, शांति से सुनो बस। तुम्हारी आवाज इसमें जाती है ना। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। जो एडी करंट होता है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं? फर्स्ट, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए एडी करंट की फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे? जैसा हम देखते हैं, हमारी एक पॉइंटर होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो कि रीडिंग के ऊपर रोटेट करता है, दैट विल रोटेट ऑन द रीडिंग्स। जो ये रीडिंग होती हैं उनके ऊपर हमारे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर रोटेट करता है। इस तरीके से कुछ रोटेट करता है, लेकिन ये रोटेट होने में कुछ टाइम ले लेता है या स्टॉप होने में कुछ टाइम ले लेता है, जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले पाते। इसके लिए हम एडी करंट की फॉर्मूला का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसके पास कोई एक मेटल प्लेट को रख देते हैं, इसके पास एक मेटल प्लेट को रख देते हैं। जब हम एक मेटल प्लेट को यहाँ रखते हैं तो मेटल प्लेट के अंदर एडी करंट्स पैदा होते हैं। एडी करंट्स पैदा होते हैं कुछ इस तरीके से, और जो एडी करंट होते हैं वो उसे फिक्स पॉइंट पर या इंस्टेंटली स्टॉप कर देते हैं। एक फिक्स पॉइंट पर सडनली इंस्टेंटली उसे स्टॉप कर देते हैं, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं और बिना फ्लक्चुएट हुए। एडी करंट जो होते हैं, सिंपल बात मैंने बोले हैं, एडी करंट जो होते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ गैल्वेनोमीटर को रोकने के काम में आते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है उसे स्टॉप कर सकते हैं हमारे एडी करंट की मदद से। दूसरा, मैग्नेटिक फ्यूरेंस। जब हमें बहुत बड़े बड़े मेटल को मेल्ट करना होता है या बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को मेल्ट करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है। लेकिन हम चाहें तो एडी करंट प्रोड्यूस करके भी उनको मेल्ट कर सकते हैं। जब हम हाई अमाउंट ऑफ एसी और डीसी करंट सेंड करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एसी करंट और डीसी करंट कॉइल के अंदर या मेटल के अंदर सेंड करते हैं, तो मेटल जो होता है इंस्टेंटली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के वो बड़ी आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे जिस शेप में चाहें उस शेप में बना सकते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक या ब्रेक्स जो होती हैं उन, मैग्नेटिक ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक। एडी करंट जो होता है मैग्नेटिक ब्रेक लगाने में भी काम आता है। मैग्नेटिक ब्रेक लगाने में कैसे? जब जो हमारी बड़ी बड़ी ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स जो होती हैं वो मैग्नेट और मैग्नेट द्वारा करंट कनेक्टेड होती हैं और ऊपर उनका करंट भी फ्लो कर रहा होता है। जब हम ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें एडी करंट की मात्रा बढ़ा देते हैं। जो ब्रेक्स लगा रखे हैं या जो पावर जा रही हैं उसमें हम एडी करंट की मात्रा बढ़ा देते हैं, और जब एडी करंट की मात्रा बढ़ती है वायर्स के अंदर तो वो उसे डैम्प कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, जैसे एकदम से डैम्प कर देता है गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर को, उसी तरीके से वो पूरी ट्रेन के लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है एडी करंट, और वो उसे वहीं डैम्प करके स्टॉप कर देता है। इस तरीके से हम मैग्नेटिक ब्रेक लगाने के लिए ट्रेन्स के अंदर, क्योंकि ट्रेन्स के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम बड़ी आसानी से ब्रेक लगा सकें, इसीलिए हम मैग्नेटिक ब्रेक का यूज करते हैं या एडी करंट की मदद से। फोर्थ, एडी करंट का
यूज हम करते हैं इंडक्शन मोटर बनाने के लिए। इंडक्शन मोटर को हम आगे बताएंगे, लेकिन हम इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर होती है उसे बनाने के लिए भी हम एडी करंट का यूज करते हैं। ये सारे डेड बीट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक फ्लुरेंस, मैग्नेटिक ब्रेक एंड मैग्नेटिक इंडक्शन आर सम एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। लेकिन एडी करंट जो होता है उसके कई नुकसान भी होते हैं। एडी करंट के बहुत सारे नुकसान इस तरीके से होते हैं कि एडी करंट जो होता है एक तरीके वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। जब वो अप्लायंस में वर्क होता है तो किसी भी अप्लायंस के वर्क को स्लो कर देता है या बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, और भी कई डिसएडवांटेज होती हैं जिससे कि हमारे अप्लायंस जो होते हैं जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो एडी करंट के हमारे कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडी करंट हमारे लिए कैसा है? हम ये कह सकते हैं एडी करंट को हम कई अच्छी तरीके से यूज कर सकते करें तो वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर हम उसके एप्लीकेशन के तौर पे देखें तो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, लेकिन हमें उसे इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम उसका प्रॉफिट मिले, और अगर उसका जो लॉस हो रहा है, जिससे हमें परेशानी आ रही है, जो हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है उसे हमें कम से कम करना चाहिए, और जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए।